ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। मित्रों, इस बार 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी, जिसे अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह परंपरा आज से 5000 वर्ष पहले से चली आ रही है। तो इस परंपरा में आज भी जो जैसा विश्वास करता है वैसे ही परमात्मा उसको दर्शन देते हैं, वैसे ही परमात्मा उसकी कृपा उस पर प्राप्त करते हैं। उस भगवान श्री हरि नारायण ही कृष्ण रूप में अवतरित हुए और पूर्ण कलाओं के साथ यह भगवान का बड़ा सुंदर मनोहर रूप है। जो उस परमात्मा को निरंतर ध्याता है, उसकी परमात्मा मनोकामना पूरी करते हैं। इस बार 2 नवंबर को पड़ने वाला गोवर्धन पूजा उत्सव बड़े धूमधाम से पूरे देशवासी मना रहे हैं। और उसी दिवाली के अवसर पर और गोवर्धन पूजा के अवसर पर आप सभी लोगों को मेरी ओर से और बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, धनतेरस की तथा बड़ी दिवाली महालक्ष्मी आपके घर में विद्यमान रहे और साथ में गोवर्धन भगवान आपके घर में सुख शांति प्रदान करें। गोवर्धन पूजा क्यों मनाएं, इसका पहला कारण और इसका क्या फल है। पूर्व समय में जब इंद्र बहुत समय तक जनता पे आक्रोश भी करता था और पूरा हव्य हवन आदि का पूरा भाग लेने के बाद भी समय समय पर बारिश न होना, ये कई तरह की परेशानी उस समय हो गई थी। द्वापर युग का लास्ट चरण चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई इंद्रदेव इस प्रकार से यह मेरे ग्वाल वालों को इनको परेशान करेंगे, ये उचित नहीं है। एक बार इनके जो ये घमंड है इसको तोड़ दिया जाए, जो अहंकार है इसको तोड़ना ज़रूरी है। तो भगवान ने उन देवराज इंद्र का जो भाग था उसको नहीं दिया और कहा कि गोवर्धन भगवान का भाग दे दो, गोवर्धन भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे में सब सुख शांति मिलेंगी। जैसे ही यह शब्द आया तो इंद्र ने कहा इस बार मेरा आहार, मेरा भोज और मेरा हव्य का जो वाहन जो अन्न आदि दिग्वाल ब्रजवासी देते थे, उन्होंने किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो तब वहाँ पर गुप्तचरों आदि ने कहा, हे देवराज, आज से अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। गोवर्धन के वही उनको अन्न धन और बारिश है। इंद्र बड़े क्रुद्ध हुए, बड़े परेशान हुए और उन्होंने 7 दिन 7 रात तक भयंकर बारिश करी और भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन भगवान को ही दिखा करके अपनी लीला से 7 दिन 7 रात तक इस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगूठी में उठाया। यह 7 कोस लंबी चौड़ी है। इसकी कुल 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा होती है। तो इतना बड़ा पर्वत को भगवान ने 7 रात 7 दिन तक अपने अनुकुष्ठा हुए। तब इंद्र का अभिमान टूटा, क्षमा प्रार्थना करी। तब भगवान ने उस समय कहा, आज से आज्ञा दी कि हे ब्रजवासियों, अब मैं आपका यह जो भोज आप मुझे जिस प्रकार से लगाओगे, मैं आज से इसको स्वीकार करूँगा। और भगवान को उस समय 56 भोग लगाए गए और भगवान ने एक एक थाल ले करके सबको, सब ग्वाल वालों का, सब गोप गणों का भोजन को स्वीकार करा। और उसके बाद जो लोग वृंदावन में नहीं जा सकते हैं, ब्रज की परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं, और वो अपने घर में एक गोबर के कंडे ला करके
उसका ब्रज जैसा बना करके और उसमें एक सुपारी रख करके पूजन करने चाहिए। और इस प्रकार से उसकी पूजन कर करके, वैसे तो 7 दिन 7 रात का महत्व है, लेकिन कल का विशेष पर्व पर आप सभी लोग भगवान की पूजा करें। श्री कृष्ण भगवान की, कुंज बिहारी भगवान की पूजा आरती, और एक गोवर्धन बना करके गाय के गोबर से बनाया हुआ गोवर्धन, उसके ऊपर से एक सुपारी रखी जाती है। उसके विधि पूजन तथा 16 प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद आदि से उसमें पूजन करें और आरती करें। घी के दीपक जलते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम घी के दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे सभी मनोकामना पूरी करें। इस प्रकार से बार बार प्रार्थना करते हैं। और यहाँ तक भी कह रखा है कि अगर उस जो गाय का गोबर और सुपारी है, अगर किसान वर्ग का आदमी उसे अपने खेत में छोड़ दे तो खेती बहुत अच्छी होती है। उस वर्ष भर में कहीं पर भी ओले नहीं गिरते उनकी फसल पे, और जो फलों में या फसल पे कीड़े आदि चूहे ये नष्ट कर देते हैं, वो इतनी फसल को नष्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के पास में ज़मीन जायदाद घर ये आदि चीज़ें नहीं है, गाय नहीं है, वो अपने घर में उस गोबर और सुपारी को पीले कपड़े में रख करके अपने तिजोरी में रख दें, या फिर जहाँ पर आप अन्न का भंडार रखते हैं वहाँ पर रखें। आपके घर में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धन दौलत और सुख की प्राप्ति होती है। यह भगवान की बड़ी असीम कृपा है। 2 नवंबर को ही इस बार सभी लोगों के लिए एक ही दिन है। 2 नवंबर को ही आप सब लोग गोवर्धन पूजा करें और 56 भोग भगवान को लगाए जाते हैं। आप तुलसी पत्र आदि से भगवान का पूजन करें और प्रसाद चढ़ाएं। और उसके बाद अगर ये गोबर का फिर क्या करें, वो जिसका चट्टा जो लगा रखा था अपने खेतों में, अपने क्यारी में डाल सकते हैं। अन्यथा कुछ लोग उसका हवन करना चाहते हैं तो हवन के लिए भी उपयुक्त वह गोबर है। आपके लिए यह पर्व जो बड़ा सुखमय है, सुख शांति लाए, बहुत सारे धन दौलत ऐश्वर्य की पूर्ति करें। इसी के साथ गोवर्धन भगवान आपकी कृपा करें। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।